बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो असम्बलियाँ तहलील की गई हैं दो सूबों में, और पंजाब के सूबे में बिलखुसूस मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर-ए-आला पंजाब, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब लगाया गया है। और इसके मामले पर काफ़ी जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो उसको मुतनाज़ा किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उनकी तैनाती ही गैर कानूनी तौर पर की गई है, और ये भी अंदिया दिया गया है कि वो इस तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसी मामले को लेकर हम मियां दाऊद एडवोकेट साहब के पास हाज़िर हुए हैं कि वो आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, और अदालती फ़ैसले क्या इस मामले पर मौजूद है कि अगर कोई किसी शख्स ने नैब के साथ प्ली बार्गेन की हो या वॉलंटरी रिटर्न किया हो तो उस पर क्या फ़ैसले हैं, क्या कानून है, क्या आइन क्या कहता है, इसी पर बात करते हैं। मियां साहब, ये जो तहरीक इंसाफ का मामला है कि निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी साहब को लगाया गया है, तो इसमें कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है? आइन और कानून तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मोहसिन नकवी साहब की हद तक कि क्या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी ज़ोर शोर से सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसलों का हवाला देकर और वॉलंटरी रिटर्न की उनकी जो एक स्टेटमेंट है मोहसिन नकवी साहब की, उसका हवाला देकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के तौर पर नाअहल हो सकते हैं। इसी को बुनियाद बनाकर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन आप बदकिस्मती चेक करें कि तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया के ऊपर जिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला दे रहे हैं वो फ़ैसले जो आम अफराद हैं, सियासतदान हैं या निगरान वज़ीर-ए-आला बनते हैं या सियासी अफराद जो MP MNA बनते हैं उनके ऊपर लागू ही नहीं होते। लेकिन आप इनकी बदनीयती कैसे लागू नहीं होते? मैं गुजारिश करता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ये तहरीक इंसाफ वाले एक फ़ैसले का हवाला दे के उसके कुछ पोर्शंस को जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके वो ट्विटर के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं कि ये देखें जी, इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी बंदे ने वॉलंटरी रिटर्न की हुई है तो वो कोई अवामी ओहदा नहीं जो है वो रख सकता। ठीक है। लेकिन जब हमने इस पूरे फैसले का मुताला किया, ये फैसला है 2016 SCMR 2031, इसका नंबर है। ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान का फैसला है। अमीर हानी मुस्लिम साहब और मुशीर आलम साहब जो हैं उन्होंने इस फैसले को बेंच था, और अमीर हानी मुस्लिम साहब ने इस फैसले को ऑथर किया। इस फैसले का टाइटल है सरकार बनाम हनीफ हैदर, और ये फैसला तकरीबन 6 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है। और ये जजमेंट जो है वो सरकारी मुलाजमीन की हद की बाबत थी। और इस फैसले का जो पैराग्राफ 4 है वो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, समझा भी देता हूँ, कौम को भी समझा देते हैं, ताकि ये जो तहरीक इंसाफ वाले एक शोर मचा रहे हैं उसकी असलियत लोगों को पता चल सके। बेसिकली तो ये झूठ फैलाने के मास्टर है ना, प्रोपेगेंडा करने के मास्टर हैं, अमली कदम करने में ये ज़ीरो हैं। इसके अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ की बाबत बात करें ना, तो वो सरकारी मुलाजमीन की हद तक लिखा गया। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन सरकारी मुलाजमीन ने जो करप्ट प्रैक्टिसेस में नैब ऑर्डिनेंस के तहत मुलव्वस हैं, तो वो नैब ऑर्डिनेंस की दफ़ा 25A के तहत जो है वो वॉलंटरी रिटर्न करते हैं। वो चेयरमैन नैब का इख्तियार है। तो अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी, और वो ऑब्जर्वेशन भी इनकम्प्लीट है। पहले 3 पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई सरकारी मुलाजम वॉलंटरी रिटर्न कर लेता है तो वो मिसकंडक्ट का मुर्तकब पाया जाएगा अगर वो तस्लीम कर लेता है तो, और उसको भी आपने महकमाना तौर के ऊपर उसकी आपने कार्रवाई करनी है। और उसमें अगर वो बात साबित होती है कि इसने करप्शन की वजह से वो पैसे कमाए थे, तो फिर आपने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। सरकारी मुलाजमीन को भी आपने तब प्रोसीड करना है जब आपने उसकी महकमाना कार्रवाई करनी है, और महकमाना कार्रवाई में ये बात साबित होती है कि ये बंदा अपनी करप्शन में और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस नहीं था। ये भी तो मुमकिन हो सकता है ना कि नैब का एक हवा क्रिएट हुआ है, बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए जो नैब की तरफ से डिटर्मन होती है, बात अमाउंट डिटर्मन होती है, वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये आप हमारी अरेस्ट ना करें। बिल्कुल ऐसी होता है। मैंने देखा कोर्ट प्रोसीडिंग में भी देखा नैब की तारीख, और उसके बाद फिर वो पैसे उनको वापस भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑप्शन रखी। ये पहले 3 पैराग्राफ की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि वो सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो किसी भी फेडरल में, सूबाई में या किसी ऑटोनमस बॉडी में मौजूद है, तो आपने उनके खिलाफ ना ये मुमकिन हो सकता है, हो सकने की बात की, फाइनल बात ही नहीं की,
अब आ जाए चौथे पैराग्राफ को लेके और उसके बाद 2017 के फैसले को लेके जो ये इतना ज़्यादा ढोल बजा रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो ना हो सकते हैं या नहीं हो सकते। वो कौन सी बात है इसमें? जी मैं बताता हूँ। वो पैराग्राफ 4 है जी इस जजमेंट का, जिसका मैंने हवाला दिया 2016 सुप्रीम कोर्ट 2031। उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि अदालत ये समझती है कि जो नैब ऑर्डिनेंस की दफ़ा 25A है उसको उसका आईनी बुनियाद के ऊपर जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है। ठीक है। और ये डिटर्मिन करना कि 25A के तहत वॉलंटरी रिटर्न जो है वो करनी है या नहीं करनी, और वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद इस पैराग्राफ में लिखा है 25B के उसका वॉलंटरी रिटर्न की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, और फिर जो लोग उस वॉलंटरी रिटर्न जो रिसीव करते हैं वो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के ज़िम्मे में आते हैं या नहीं आते। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइडेड ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि मैं आपको वो पढ़ देता हूँ, दिस प्रोविजन प्राइमा फेशियाई इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 25A की बात कर रहे हैं, वेयर सच पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय द जुडिशियल फोरम एज आफ्टर पेमेंट ऑफ द वॉलंटरी रिटर्न। द पर्सन goes scot free without any stigma on his career and can contest the elections and or can continue in the public office as section does not provide any disqualification as against the disqualification provided under section 25B of the NAB ordinance। तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद ये बात कह रही है कि इस चीज़ का अभी तयन होना बाकी है या नहीं है। और अगले जो 5 और 6 पैराग्राफ हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस दो रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई बाकायदा तौर पे फैसला दिया या अभी तयन होना अभी बाकी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी तो इस बात की डिटर्मिनेशन होना बाकी है। ये कब का फैसला है? ये 2016 का, ये इसके ऊपर तारीख लिखी हुई है, आप देख लें, डेट ऑफ हेयरिंग है 2 सितंबर 2016 और इसकी साइटेशन ये है। और उससे अगले 2 पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि हम ये इन दो मेंबर जजेस ने कि हम ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं कि वो इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाए इन पॉइंट्स की डिटर्मिनेशन के लिए। उन पॉइंट्स में भी ये बात नहीं लिखी हुई कि वॉलंटरी रिटर्न करने वाला कोई आम शख्स जो है, ठीक, वो कोई अवामी होता, यानी कि जैसे कि मिनिस्टर है, इलेक्शन लड़ना है या केयर टेकर मिनिस्टर बनना है, वो लड़ने का अहल, वो भी उसमें नहीं लिखा होगा। ये बताया कि नैब का जो कानून है इसमें कहीं ये बात है कि जो वॉलंटरी रिटर्न करेगा वो डिस्क्वालीफाई कंसीडर किया जाएगा। इसी बात का तो जवाब दिया पैराग्राफ 4 में, इस जजमेंट के पैराग्राफ 4 में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज सभा लिख रहे हैं कि ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं हुई यहाँ पे और इसकी अभी डिटर्मिनेशन होनी है। तहरीक इंसाफ किस बुनियाद पर ये कहती है कि जिसने वॉलंटरी रिटर्न की है तो वो आइन के जो डिस्क्वालिफिकेशन शिक है उसमें आता है? वो तहरीक इंसाफ वाले क्या से आप कह सकते हैं, मैंने अक्सर गुजारिश करता हूँ कि वो एक अजीब किस्म की मफूकुल फितरत कौम है। वो कुछ भी कह सकते हैं सर, चूंकि उनकी मर्जी का वजीर आला नहीं लगा, चूंकि उनका नॉमिनी जो है वो रिजेक्ट हुआ, इसलिए अब वो ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में ये लेके जाएं, इनको मुंह की खाने पड़ेगी। ये कर भी इसी वजह से प्रोपेगेंडा रहे हैं। आप देखें कि ये मुसलसल अदलिया को टारगेट कर रहे हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे और आईनी और कानूनी तौर के ऊपर इनकी ये जो चैलेंज करेंगे मोहसिन नकवी साहब की केयर टेकर चीफ मिनिस्टरशिप, ये मुस्तरद होगी। ये जब रिजेक्ट होगी तो फिर ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखें हमें अदलिया ने भी इंसाफ नहीं दिया। ये सिर्फ अपनी सियासत को देखें। तहरीक इंसाफ अगर अपने मजमूम मकासद के लिए, पाकिस्तान दुश्मनी के लिए सबसे ज़्यादा उसको चीज़ सूट क्या करती है, वो सूट ये करती है कि वो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी बरकरार रखे। उस अफरा तफरी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कोई ना कोई वजूहात, कोई ना कोई बहाने। बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी उसका हक तो है ना कि वो एहतजाज करे, कोई भी उनकी बात नहीं मानेगी वो एहतजाज करे। एहतजाज जायज़ बात पे करे ना, इस बात पे तो एहतजाज ना करे कि हमारी मर्जी का आइन नहीं लिखा जा रहा, हमारी मर्जी का फैसला नहीं हो रहा, हमारी मर्जी से असम्बलियाँ नहीं चल रही, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा, हमारी मर्जी से ये नहीं हो रहा। उनकी मर्जी से तो पाकिस्तान नहीं चल सकता, पाकिस्तान तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। तहरीक इंसाफ वाले ना सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के मास्टर हैं। जो चीज़ उनको जब सूट कर रही हो वो उस वक्त वो ठीक है, जैसे ही जब उनके ऊपर अपने खुद पे बारी है तो उस चीज़ का वो प्रोपेगेंडा जो है नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। ये आप टीएलपी की मिसाल लेके देख लें या पीएमएलएन की मिसाल लेके पीपल्स पार्टी की देख लें, जो जो काम इन्होंने खुद किया ना
ठीक है, इनके मुखालफीन करें तो वो गलत है, खुद करें तो ठीक है। इनके मुखालफीन करप्शन करें तो वो ठीक है, ये खुद करप्शन करें तो गलत है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, आप इनकी अखलाकी हिम्मत चेक की दाद देनी चाहिए पीटीआई की, कि ये बुजदार जैसे वजीर आला को, बुजदार जैसे बंदे को वजीर आला लगाने वाले मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद कर रहे हैं। आप अंदाजा करें, जो इमरान खान वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, उस डाकू को 5वां वजीर आला बर्दाश्त करने वाले मोहसिन नकवी पर तनकीद कर रहे हैं। आप इनकी अच्छा ये बताएं मियां साहब, अखलाकी लेवल चेक करें आप। आपने ये फैसला जो है पढ़ा है, और क्या इसके अलावा और भी कोई फैसले मौजूद हैं जो जिसकी जद में निगरान वज़ीर आला साहब आ सकते हैं? जी जी, एक दोस्त वकील हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पहले एक ट्वीट की, एक फैसले का हवाला दिया 2022 PLCCS 486 का। ठीक है, हमने वो जजमेंट भी पढ़ी, और उसमें भी जो है वो सरकारी मुलाजमिन की बाबत ये बात लिखी हुई है, ठीक है, अवामी ओहदे से मुतल्लक बात ही नहीं लिखी हुई। और जब उसको इस बात की निशानदी की, वो ट्वीट डिलीट कर गया। ऐ तैनदा हाल है। आप ये फैसले की मैं आपको गुजारिश करूंगा, आप ये फैसले की आप स्क्रीनशॉट लगाइएगा, 25 से 25B का भी स्क्रीनशॉट लगाइएगा, ताकि लोग तसल्ली से पढ़ लें, लोगों को फैसला करने दें, तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। वो सिर्फ ट्विटर की पेड किस्म की जमात रह गई है, शोर बहुत मचाएंगे, हकीकत का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। ये मोहसिन नकवी साहब के इसलिए चला रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, वहां से ये इनकी दरख्वास्त मुस्तरद होगी, और जब मुस्तरद होगी तो फिर ये इस बात का डंडोरा पीटेंगे कि देखें जी हमें अदलिया ने भी इंसाफ नहीं दिया, प्रोपेगेंडा करेंगे। बहुत शुक्रिया मियां साहब।